Hello my dear friends, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome at this YouTube channel and also Facebook page. At this Facebook page, if you are a student, you must focus now. I hope we are already study class 11th in unit and measurements chapter, and in which we are study physical dimension. If you are a student, you must watch of my video. हम लोग विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक तक बीमा निकाल चुके हैं और उसके आगे निकालते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, माय डियर फ्रेंड्स, फोकस नाउ। आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। वी आर प्रोवाइडिंग टू यू बेटर अपॉर्चुनिटी। स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। यदि आप स्टूडेंट 11th के हैं, इसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? यदि आप बीमा निकालना नहीं जानते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पुटअप होता है आपके एग्ज़ाम में भी। 12th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स आपका इसमें जो न्यूमेरिकल उसको भी सॉल्व करवाता चलता हूँ। आरोपित बल इसका होता है आरोपित बल। आरोपित बल अपान में होता है लंबाई में, अपान में होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आरोपित बल मतलब क्या होता है? फोर्स का आप बीमा निकाल चुके हैं, ml t के पावर -2, यही तो होता है फोर्स का बीमा। l का होता है l, लंबाई का क्या होता है l ही तो होता है मेरे दोस्त। अब आप इसको क्या करेंगे? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टू यू बेटर अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट वॉच। यल है ये, यल से यल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ml t के पावर -2, ये आपका बीमा निकल कर किसका आ गया? स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं टाइम को देखते हुए। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा आपका क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा बराबर आपका क्या होता है? ये सब आपका फॉर्मूला ही समझ लीजिए, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल भी इस पर आ सकता है और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आएगा तो। इसका होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान इंटू ताप परिवर्तन। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा अपान में द्रव्यमान, द्रव्यमान ये इंटू द्रव्यमान इंटू ताप परिवर्तन, द्रव्यमान इंटू में ताप परिवर्तन। अब देखिए आप क्या करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊर्जा, उसमें ऊर्जा का आपका बीमा आपको क्या पता है? इसका बीमा हम पहले निकाल चुके हैं, और एंड आई होप यू कैन नो डैट। जब नहीं जानते तो मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ आपकी बुक से। उसमें ऊर्जा आपका बीमा क्या होता है? ml स्क्वायर t के पावर -2। अब आपका अपान में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का होता है आपका m, और ताप परिवर्तन, ताप को किस में मापते हैं? बुखार होता है सेल्सियस डिग्री में या केल्विन में, तो आपको के, इसका के हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर t के पावर -2 के इनवर्स। जब बटा का ऊपर जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है, इसको इनवर्स बोलते हैं, माइनस का चिन्ह लग जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे जब आप 11th के स्टूडेंट हैं। अब आपका आता है ऊष्माधारता। ऊष्माधारता द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, थर्मल कैपेसिटी। मेरे दोस्त, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। ऊष्माधारता आपका क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, यही होता है, ये बराबर विशिष्ट ऊष्मा, और विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा होता है।
यहाँ इसके आगे होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान का बीम आपको पता है ये होता है, विशिष्ट ऊष्मा का आपका निकाल चुके हैं, यल स्क्वायर टी इनवर्स टू इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। अब ये क्या हो जाएगा, एम यल मिस्टेक हो, के है भाई, के है एम यल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। ये आपका हो गया थर्मल कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा का बीमा। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये सब वीडियो आपके लिए इफेक्टिव है यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कुछ लाइफ में बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। अब आपका आता है लाटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा अपान द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ये सब बीम आपका इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। गुप्त ऊष्मा, अभी ऊष्मा धारता भी आएगा। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, यही तो है लेटेंट हीट, आपको इस इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा अपान में द्रव्यमान, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा अपान में क्या आपका होगा, अपान में द्रव्यमान, प्रयुक्त ऊष्मा द्रव्यमान। आप इसका बीमा निकाल चुके हैं ऊष्मा, प्रयुक्त ऊष्मा का। तो ऊष्मा का क्या होता है, एम यल स्क्वायर टी के पावर -2। अभी आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यल स्क्वायर टी के पावर -2। यदि आप स्टूडेंट हैं, आई होप ये सब आप समझ रहे होंगे और ये सब कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो 11th एंड 12th के स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में जो सेटअप कर दिया जाए वही बैठ जाता है मेरे दोस्त। आई नो डेट बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑल्सो 11th एंड 12th। अब आपका आता है लेटेंट ऊष्मा हो गया आपका कोफिशिएंट। अब आपका आता है कोफिशिएंट, इधर आ जाएं, थोड़ा ब्लैक आ रहा था। कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखिए लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई परिवर्तन। तो रेखीय प्रसार गुणांक आपका क्या होता है, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। आपका मैं सब सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है आपका, ये सब कुछ है नहीं लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचा आप ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका 36 मिनट का हो गया था। यही अभी डायमेंशन वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, और देखता हूँ ये कितने में जाएगा। 8 हो रहा है अभी। रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। इसमें आपका दिया मेरे दोस्त, दो दिया गया बीमा। लंबाई में परिवर्तन आपका यल, अपान में ये दिया गया है यल इंटू के। हमें लग रहा है कि यहाँ पर के नहीं रहेगा, लेकिन आपके बुक में दिया गया है। प्रारंभिक लंबाई क्या होता है, एल होता है, ये एल होता है, तो ये एल बीमाहीन राशि हो जाएगी ये। लेकिन इसमें आपका दिया गया है के, इसको मैं जो दिया गया वही लिखूंगा। ये क्या हो जाएगा, एल कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एल इनवर्स, ये आपके बुक में है। और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हमें लग रहा है बीमाहीन राशि है, क्योंकि ये आपका 0 हो जाएगा और ये बीमाहीन, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन आपके बुक में जो दिया गया है के इनवर्स, रेखीय प्रसार गुणांक, ये आपका हो गया के इनवर्स प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन। अब आपका था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक आपका आता है। अब ऊष्मा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऊष्मा चालकता गुणांक आपके बुक में है ऊष्मा चालकता। अब आप देखिए इसको, ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है आपका,
के इज इक्वल टू होता है ऊष्मा चालकता गुणांक क्यू एल अपान ये डेल्टा थीटा क्यू एल अपान ये डेल्टा थीटा, इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं थीटा टी। अब इसको, ये आपका क्या है मेरे दोस्त, इसको लिख दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऊष्मा चालकता ऊष्मा चालकता गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अब आपका ये क्या होता है, ऊर्जा है, तो ये क्या हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये क्या है यल, ये आपका क्या है एरिया हो सकता है, तो ये आपका क्या है एरिया है एल स्क्वायर, एरिया आपका एल स्क्वायर है एंड ये आपका क्या हो जाएगा एरिया है एल स्क्वायर, डेल्टा थीटा क्या है आपका तापमान, के है और टी आपका समय है, तो ये टी हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए आपका क्या करेंगे, एल स्क्वायर है एल स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ये टी यहाँ पर हम प्लस में, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा यम, फिर ये टी के पावर -3, फिर एक मिनट यहाँ पर एल भी है, यम एल टी के पावर -3, फिर के ऊपर जाएगा तो के इनवर्स, ये आपका आता है ये यम एल टी के पावर -3 के इनवर्स, यम एल टी के पावर -3 के इनवर्स आपका ये ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमा है मेरे दोस्त। और आप देख सकते हैं ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक दूसरे पर डिपेंड है। आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी। बोल्ट सामान्यतांक, बोल्ट सामान्यतांक अब आपका आता है। अब आइए बोल्ट सामान्यतांक का बीमा निकालते हैं। बोल्ट सामान्यतांक, if you are a student you focus now, I hope you can gain well knowledge my dear friends. बोल्ट सामान्यतांक k is equal to 2e upon 3t, बोल्ट सामान्यतांक k is equal to 3e upon 2t, ये आपका होता है फार्मूला। ये क्या होता है बीमा, इसको क्या इलास्टिसिटी है क्या, ये ई फार क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट में बता रहा हूँ अभी क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं है। ई फार होगा कुछ, माय डियर फ्रेंड्स वी आर प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। ई फार आपका ये उष्मा है कोई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट है मेरे दोस्त, ये सब हट जाएगा, सिर्फ बीमा आपको इसी का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपान में टी का बीमा आपका टी ही होता है, आपको पता होगा टाइम का। ये ऊपर जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग जानते होंगे कि कितना बीमा आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यदि आप स्टूडेंट हैं यू कैन सी ऑफ माई वीडियो, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट दाब इंटू आयतन अपान ताप। गैस नियतांक, गैस नियतांक इक्वल टू क्या होता है आपका दाब, दाब प्रेशर इंटू ताप, आयतन अपान ताप। अब आपको पता हो गया होगा आयतन अपान ताप, अपान मतलब बटा। आप दाब का बीमा पता होगा, प्रेशर का मैं निकलवा चुका हूँ पहले से, प्रेशर का बीमा आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्त, एंड प्रेशर का बीमा आपको पता होना चाहिए। और क्या है, और तो सब आपको पता ही होगा। यम एल इनवर्स होता है आपका 20 के पावर -2, ये आपका होता है ताप का बीमा, ताप का नहीं दाब का होता है। यम एल इनवर्स टी के पावर -2। आयतन आपको पता है बीमा क्या होता है, आयतन का क्या होता है, आयतन वॉल्यूम बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आपका क्या हो जाएगा L क्यूब।
एल क्यूब तो हो जाएगा, लंबाई को किस में मापते हैं, लेंथ में, चौड़ाई को एल में, एंड इसको भी इसी में मापेंगे तो आपका एल क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आपका क्या आ जाएगा, अपान में है ताप, ताप को मैंने बताया केल्विन में मापते हैं तो केल्विन हो जाएगा। अब देखिए ये यल है, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल के पावर 2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ 3 है, ये घटेगा तो 2, अपान में टी की पावर -2 फिर के इनवर्स। यदि आप स्टूडेंट, ये आपका क्या गैस नियतांक का बीमा है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के इनवर्स, गैस नियतांक एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के इनवर्स। अब आपका आता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक ऊर्जा अपान आवृत्ति, प्लांक नियतांक इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, प्लांक नियतांक, यदि आप स्टूडेंट है यू मस्ट वॉच ऑफ माय वीडियो। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ऊर्जापन आवृत्ति होता है, ऊर्जापन आवृत्ति। अब आपका ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का बीमा आपको पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, आवृत्ति का बीमा आप निकाल चुके हैं, टी इनवर्स होता है। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा एक, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये आपका है किसका बीमा है, प्लांक नियतांक का, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। आपका था अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का आपका बीमाहीन राशि, इसको क्या लिखा जाए, अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि, इसको माइक्रोन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको माइक्रोन से डिनोट करते हैं, ये माइक्रोन ऐसा होता है। अब आपका आता है दाब प्रवणता, दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता इज इक्वल टू दाब परिवर्तन बटे समय, दाब परिवर्तन बटे दूरी, दाब ये बोलते हैं दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता आपका होता है दाब परिवर्तन, दाब परिवर्तन बटे आपका क्या हो जाएगा, दाब परिवर्तन अपान में दूरी, दूरी को किससे मेजरमेंट करते हैं, एल में। दाब परिवर्तन आपका क्या है मेरे दोस्त, दाब का बीमा आप निकाल चुके हैं, अभी निकाले हैं जस्ट, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर, दाब का बीमा आपका क्या होता है, एम एल इनवर्स होता है, एम एल इनवर्स टी के पावर -2 अपान में दूरी का क्या होता है, एल होता है। अब क्या होगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, एम एल, अब देखिए आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऊपर किससे जा रहा है, क्योंकि जो मैंने बेसिक में नहीं बताया भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल इनवर्स है, इसका मतलब इनवर्स का मतलब होता है 1 अपान एल, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपान एल, लेकिन जब ये एल ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बटा में है तो इसका मतलब होता है बटा में एल इनवर्स हो जाएगा, तो वही ये लिखा गया है, ये ऊपर जाएगा तो एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर माइनस में, तो ये हो जाएगा एम एल के पावर -2 फिर टी के पावर -2। आई होप ये आप समझ पाए होंगे यदि आप स्टूडेंट हैं। वी आर प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन वॉच ऑन माई वीडियो। इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर थिंकिंग, यू कैन gain bell here if you are thinking। अब आपका आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लंबाई अपान लंबाई। त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है आपका लंबाई अपान लंबाई, L0 यानी कि बीमाहीन राशि है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका बीमाहीन राशि है। अब आपका था तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ वेव, ऊर्जा अपान क्षेत्रफल इंटू समय। तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ऊर्जा
इंटू में आपका ऊर्जा अपान क्षेत्रफल इंटू समय। मेरे दोस्त मैं आपका न्यूमेरिकल सहित आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जो इसमें सॉल्यूशन दिया गया है क्या बोलते हैं, NIT नहीं, IIT एंड नीट का जो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको मैं सॉल्व करा के करके इसी बोर्ड पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप स्टूडेंट है, यदि आप कुछ अच्छा गेन करना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक को देखते रहिए। सिर्फ आपका क्या होता है, तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव, ऊर्जा, क्षेत्रफल अपान समय, क्षेत्रफल अपान समय, क्षेत्रफल इंटू समय। अब देखिए मेरे दोस्त, ऊर्जा का बीमा आप निकाल चुके हैं, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml स्क्वायर टी के पावर -, दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो है। क्षेत्रफल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल स्क्वायर, ठीक है आपका समय t। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए एल स्क्वायर कैंसिल, ये t हो जाएगा ml टी के पावर -3। अब तो आप इतना फर्राटेदार आप सॉल्व कर रहे होंगे मेरे दोस्त, ml टी के पावर -3, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब आपका था बीन नियतांक, बीन नियतांक आपका क्या होता है, b = लैम्डा m × t, बीन नियतांक। इसमें आपका दिया गया बीन को, बीन नियतांक, बीन नियतांक लैम्डा = दिया गया है, लैम्डा = आपका दिया गया है इंग्लिश में, इसमें दिया गया है b = लैम्डा m × t, b = ये b है लैम्डा m × t। अब इसका देखिए बीमा आपको इसको निकालना है, क्योंकि आपका डायरेक्ट दिया गया है फॉर्मूला ही। अब आपका इसका बीमा क्या होगा, लैम्डा m का आपका बीमा होता है L, और t का बीमा आपको पता है t ये होता है, तो LT हो जाएगा, LT तार बोलते नहीं है, सॉरी यार कहीं मिस्टेक कर दी क्या। हाँ ये t आपका ताप है मेरे दोस्त, ये आपका t समय नहीं है, ये ताप है, तो ये के हो जाएगा। ये t जो है आपका, ये तापमान है, तापमान को डिनोट कर रहा है, और ये L K हो जाएगा, LK देख सकते हैं आप हमारे फेसबुक पर, इस पर वीडियो पर। अब आपका आता है स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक आपका आता है, ये आपका लास्ट बीमा है इसमें, और इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फिर भी वीडियो आपका बढ़ गया है काफ़ी। लैम्डा सिग्मा = E/T के पावर 4, जहाँ E प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। तो ऊर्जा कोई भी हो ml² T के पावर -2 हमेशा आप लेंगे मेरे दोस्त। यदि आप ऊर्जा है तो ml² T के पावर -2। लैम्डा सिग्मा = E/T के पावर 4। स्टीफन नियतांक इसको बोलते हैं, स्टीफन नियतांक को थोड़ा हाईलाइट कर दूं, सिग्मा E/T के पावर 4, जहाँ E क्या है आपका, E आपका है मेरे दोस्त, जहाँ E प्रति सेकंड प्रति एकांक, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। तो ऊर्जा का बीमा आपको पता है, और क्या होगा आपका स्टीफन नियतांक है ये ml² T के पावर -2, ये तो होता है मेरे दोस्त। और T अब आपका यहाँ पर पता चलेगा, T आपका है क्या, एक तापमान होता है, एक T होता है टाइम। तो ये T आपका तापमान वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, तापमान को किसमें मेजरमेंट करते हैं, इसमें K में। आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ml² T के पावर -2 K के पावर 4 माइनस का। ये आपका बीमा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और टोटल आपका ये 44, जिसमें 29 फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है, और इसमें ये पढ़ा है। टोटल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, और हम प्रोवाइड कराएंगे आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि आपका कोर्स जो है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीटेड। अब आपका इसमें कुछ न्यूमेरिकल बचा है, उसको न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद में मैं आपका थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगा। इसमें न्यूमेरिकल आपका बहुत दिया गया, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है मेरे दोस्त। जेई मेन में बोल रहा हूँ, जेई मेन, फिर IIEE, फिर नीट तथा UPTU प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके इस ब्लैक बोर्ड पर। यदि आप स्टूडेंट है, फोकस नाउ एंड आई एम प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी।
आपका तीसरा चैप्टर आपका है मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। इसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत कुछ आप इसके आपके बुक में छिपा हुआ है, जो मैं आपको आपके फेसबुक एंड यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। यदि आप स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त, आप अपने आप को बदलना शुरू कीजिए और आप अपने आप को टाइम देना। मैं हमेशा यही कहता हूँ, एजुकेशन इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन, ही चेंज द वर्ल्ड, he change your direction, situation, everything. In which problem you are facing nowadays, you will change everything if you are focused at your education, if you focus at yourself, not people. लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इस पर आप फोकस मत कीजिए। आप जो राइट है, who is right, you always follow of right way। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये राइट है, आपके नज़रिए से आप देखेंगे वो गलत है तो वो गलत है, आप अपने नज़रिए से देखेंगे वो सही है, ही इज राइट, तो वो सही है। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और हमेशा स्टैंड ऑफ राइट वे खड़े रहें। यदि आप लाइफ में इफ़ यू वांट टू गेन वेल इन योर लाइफ, आई होप यू कैन गेन एंड यू कैन डू वेल। वी आर प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप यू कैन गेन वेल। एंड मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन बुक हो जाने दीजिए हमारे पास, उसके बाद में दिखाऊँगा सॉल्यूशन के साथ में। क्लास 12 फिजिक्स होल सॉल्यूशन NCERT बुक EP बोर्ड। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।